बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल खलाइक़ अजमईन खातमुन नबिय्यीन व सय्यिदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन व रहमतल लिल आलमीन हबीबना व हबीब इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल हुदातिल महदियीन अल अक़दसीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी अल इमाम अल मुंतज़र अल महदी अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजा व सहहिल मख़रजा वजअलना मिन अंसारिही व अअवानिही वल फ़ाइज़ीन बिलिक़ाइही व लअनतुद दाइमतुन अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आलिमुल ग़ैब फ़ला युज़हिरु अला ग़ैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल बावाज़ बुलंद सलावत भेजते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सच्ची किताब में बहुत सारे मौज़ूआत जहाँ पर ज़ीर बहस आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत के लिए कलाम इरशाद फरमाया है। इसी कलाम में एक अकीदा ऐसा मिलता है कि अगर इंसान उस पर यकीन न रखे, ईमान न रखे, तो ये बेईमानी या बेयकीनी उसे दायरा इस्लाम से खारिज कर देती है, इंतहाई महल। और ये ऐसा अकीदा है जिसपे शिया सुन्नी में इख्तिलाफ नहीं है। हर एक कबूल करता है इस चीज को कि किसी शख्स के मोमिन होने के लिए तो दूर, मुसलमान होने के लिए भी जरूरी है कि इस अकीदे पर एतकाद रखे। और वो अकीदा है ईमान बिल गैब का, गैब पर ईमान रखना। और ये वो अकीदा है कि जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के बिल्कुल आगाज में बात की है। सूरह मुबारक है बकरा, जो कुरान का दूसरा सूरह है, बिल्कुल इसकी इब्तदाई आयात में अल्लाह ने मुत्तकीन के सिफात बयान की और उन सिफात में सबसे पहली सिफत मुत्तकीन की अल्लाह ने गैब पर ईमान बयान किया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम, ये कुरान वो किताब है कि जिसके अंदर कोई शक नहीं है। ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये कुरान हिदायत है साहिबान तक़वा के लिए, मुत्तकीन के। अब अल्लाह ने आगे मुत्तकीन की तारीफ की कि मुत्तकी कहा किसे जाता है, कि आखिर ये किताब जो मुत्तकीन के लिए हिदायत है, बिलाखिर मुत्तकी है कौन। सबसे पहली सिफत, अव्वलीन सिफत जो मुत्तकीन की बयान हुई कुरान के आगाज में, अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये मुत्तकीन वो लोग हैं कि जो गैब पर ईमान रखते हैं। इसकी थोड़ी एको कम करते हैं, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि मुत्तकीन वो हैं कि जो ईमान रखते हैं गैब पर। अब गैब है क्या, समझने की बात यह है कि बिलाखिर इतना मुहिम चीज है, इतना अहम चीज है कि अगर इंसान इस पर एतकाद न रखे, ईमान न रखे, तो इस्लाम से ही खारिज है।
अब समझने की बात यह कि परवरदिगार तू ही बता कि इतना अगर मुहिम चीज है ये गैब, तो ये गैब है क्या? आखिर इंसान इसे समझेगा तो फिर ही अकीदा रखेगा। अगर किसी चीज की इंसान को समझ बूझ ही नहीं है, उसके बारे में पता ही नहीं है, तो उसके बारे में इंसान किसी किस्म का कोई अकीदा रख ही नहीं सकता। तो गैब क्या है? उलमा ने यह लिखा है कि हर वो चीज कि जिसे इंसान जाहिरी हवास से दर्क नहीं कर सकता, यानी जाहिरी आंखों से देख नहीं सकता, जाहिरी कानों से सुन नहीं सकता, या इस नाक से किसी भी चीज को इस्तेशमाम सूंघ नहीं सकता, जाहिरी हवास से इंसान जिस चीज को दर्क नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, उसे कहा जाता है गैब। मिसाल अर्ज कर दूं, आपको मजीद समझ आएगी। मसलन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात गैब है। अल्लाह को किसी ने देखा नहीं है, कोई ये दावा नहीं करता कि मैंने अल्लाह के कलाम को सुना, कोई ये नहीं कहता मैंने अल्लाह से जाके मुसाफा किया। तो अल्लाह को हम इस अपने जाहिरी जिस्म के साथ या इस अक्ल के साथ भी नहीं समझ सकते। अल्लाह की जात क्या है? गैब। अब अगर मैंने कहा कि गैब पे कोई ईमान न रखे तो खारिज अज इस्लाम है, तो कोई अल्लाह पे ही ईमान न रखे तो वो जाहिर सी बात है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। गैब की दूसरी मिसाल देख लें, फरिश्ते गैब है। गैब की एक मिसाल फरिश्ते, कि फरिश्तों को इंसान जाहिरी आंखों से देख नहीं सकता। गैब की एक मिसाल वही है, रसूल अकरम पर नाजिल हुई, पैगंबर ने बयान किया। किसी शख्स ने यह नहीं कहा कि मैंने जिब्रील को आसमान से रसूल के कल्ब मुताहर पे नाजिल होते हुए देखा। लेकिन अगर जिब्रील के नजूल पे कोई मुसलमान, इस्लाम का कोई मुसलमान जिब्रील के नाजिल होने पे ईमान न रखे तो खारिज इस्लाम है। इसके अलावा और मिस्ताक देख ले, कयामत गैब में से। किस शख्स ने कयामत को देखा नहीं है, जन्नत को देखा नहीं है, जहन्नम को भी नहीं देखा, मौत के बाद के अहवाल को, बरज़ख को, कब्र को, हश्र व नश्र को किसी शख्स ने नहीं देखा। अब अगर कोई शख्स कयामत पे ईमान न रखे तो इस्लाम से खारिज है। तो खूब बात यहां तक पहुंची कि गैब हक है और हकीकत है, और मेरे और आपके ईमान का एक बेहतरीन और बड़ा और कलीदी जुज़्व है। लेकिन इस गैब का इल्म जो है, आखिर गैब तो है लेकिन मौजूद तो है, मौजूद तो है। कोई चीज हमारी आंखों से ओझल है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो वजूद ही नहीं रखती, वजूद रखती है। लेकिन वजूद रखने के बावजूद भी इस गैब का एक इल्म है जो कि कुरान में अल्लाह ने अपनी जात के साथ मखसूस किया। गैब का इल्म कुरान आप उठाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर्रहमानुर रहीम। अल्लाह वो है कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब वश्शहादा। जो चीज नजर आती है खुदा उसे भी जानता है, जो चीज जाहिरी आंखों से छुपी हुई है खुदा उसे भी जानता है। आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर्रहमानुर रहीम। खुदा क्या है? रहमान भी है, रहीम भी है। अब गैब, छोटी सी एक मिसाल देख ले। मेरे और आपकी दिल की नीयतें मैं और आप जानते हैं। जब तक कि वो नीयत, वो इरादा मेरे दिल में मौजूद है, उसी से कोई भी शख्स वाकिफ नहीं है, यहां तक कि मैं उस इरादे को किसी के सामने जाहिर कर दूं। अब अगर मैं जो चीज दिल में छुपा के मैंने रखी है, अच्छी या बुरी, उससे मैं ही बाखबर हूं, मेरे करीब तरीन लोग भी उसे नहीं जानते। लेकिन अल्लाह का इल्म यह है कि अल्लाह फरमाते कि मैं अलीमुम बिज़ात सुदूर हूं। जो कुछ तुम अपने सीनों में छुपा के रखते हो वो औरों से तो छुपा है, मुझ खुदा से नहीं छुपा हुआ, वो जाहिर है मुझ पर। तो अल्लाह
आलिमुल गैब। अब अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये गैब का जो इल्म है, ये जो गैब का इल्म है, ये मेरी ज़ात के साथ ही मखसूस है। कोई भी शख्स गैब का इल्म नहीं रखता। मसलन एक जगह फरमाया व इंदहू मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हू, कि जो गैब की चाबियां हैं, मफातिह चाबियां, उस खुदा के पास है। ला यअलमुहा, गैब को कोई भी नहीं जानता, इल्ला हू, सिवाय उस खुदा के। गैब यानी कि मखसूस हो गया अल्लाह की जात के साथ। एक और आयत देख ले, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, कि हबीब इनसे कहो जमीन और आसमान का जो गैब है उसे कोई नहीं जानता, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो यहां तक बात आपके अगर ज़हन में मुंतकिल हो गई कि गैब, मैंने दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज की। गैब हकीकत है, इंसान उसे ज़ाहिरी जिस्म के साथ, ज़ाहिरी हवास के साथ दर्क नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह कि इस गैब का इल्म मखसूस है किसके साथ? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ। लेकिन कुरान में अगर आप गौर करें तो अल्लाह कुछ ऐसी हस्तियों का जिक्र करता है, ऐसी हस्तियों का जिक्र करता है कि जिन्हें अल्लाह ने इस गैब का इल्म अता किया है। तो जो है आपकी कि गैब का इल्म अल्लाह ये फरमा रहे कि मैंने कुछ हस्तियों को अता किया है। मसलन आलिमुल गैब फला युज़हिरुहु अला गैबिही अहदन, अल्लाह गैब का इल्म रखने वाला है और वो इस गैब को फला युज़हिरुहु अला गैबिही अहदन, इस गैब को किसी एक पर भी जाहिर नहीं करता। अहदन, किसी एक पर भी जाहिर नहीं करता। इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, सिवाय उन रसूलों पर जिनसे अल्लाह राजी हो जाए। इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, कि रसूलों में से जिन पे अल्लाह राजी हो जाए उस पर अल्लाह गैब का इल्म जाहिर करता है। आए अब कुरान में देखें कि अल्लाह ने इस गैब के इल्म को अगर जाहिर किया रसूलों पर तो किस तरह से जाहिर किया। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सूरह मुबारक बनी इस्राइल की सबसे पहली आयत, अल्लाह ने रसूल अकरम की मेराज का जिक्र किया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। पाक है वो जात जो रातों रात अपने बंदे को खाना काबा से ले गई कहां? बैतुल मुक़द्दस। लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि अल्लाह उसे अपनी निशानियां दिखा दे। रसूल अकरम को अल्लाह कहां ले गया? मेराज पे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मेराज पे ले गया पैगंबर को, तो जो कुछ गायब था, गैब में था औरों से, वो सारे का सारा कुछ पैगंबर के लिए जाहिर कर दिया। रसूलुल्लाह को जन्नत भी दिखा दी, जहन्नम भी दिखा दी, अर्श भी दिखा दिया, कुर्सी भी दिखा दी, लौह कलम दिखा दिए, जन्नत और जहन्नम के अंदर रहने वाले लोगों से भी आपको मुतारिफ करा दिया। अलगर्ज के आसमानों के अंदर जो कुछ भी मौजूद था जिसे जाहिरी आंखें नहीं देख सकती थी, वो पैगंबर अकरम के सामने जाहिर कर दिया। अब ये पैगंबर का इल्म गैब है कि पैगंबर के पास उस चीज का भी इल्म है, उस चीज का भी इल्म है जो जिब्राइल के पास भी नहीं है। अब मेराज पर जब पैगंबर गए तो सिदरतुल मुंतहा पे जाके जिब्राइल रुक गए। सिदरतुल मुंतहा से आगे क्या है वो जिब्राइल को भी मालूम नहीं है, मगर मेरे और आपके रसूल को मालूम है। पैगंबर उसे जानते। दूसरी मिसाल देख लें, अल्लाह ने हजरत ईसा की मिसाल बयान की। ये इल्म गैब अल्लाह ने जब ईसा को दिया
तो ईसा ने फरमाया व उनब्बिउकुम मिम्मा ताकुलूना व मिम्मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, कि मुझे अल्लाह ने वो इल्म दिया जो कुछ तुम खाते हो मैं तुम्हें तुम्हारे खाने की भी खबर दे दूंगा, और जो तुमने घरों में छुपा के रखा हुआ है ये इल्म हज़रत यूसुफ के पास आया और जनाब यूसुफ को ये इल्म इस मुकाम पर ले आया कि वो लोगों के खाने की खबर वो खाना आने से पहले दे दिया करते थे। अब ये इल्म जब अल्लाह के रसूल के पास आया तो रसूल अकरम से ये इल्म आया अली इब्न अबी तालिब के पास। मौला कायनात के पास जब ये इल्म आया तो अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर मिंबर सलूनी पे दावा किया, आओ अली से पूछो, आओ अली से पूछो, कोई शख्स जमीन के रास्ते इतना नहीं जानता जितना अली आसमान के रास्ते जानता है। यह था गैब का इल्म जो पोशीदा था, तमाम आलम हस्ती से पोशीदा था, मगर अली इब्न अबी तालिब के सामने बिल्कुल ये इल्म वाज़े था। इतना वाज़े था ये इल्म, इतना वाज़े था मेरे और आपके अली के सामने कि एक शख्स मौला कायनात के सामने आया और उसने इमाम को एक सफर से रोका, कहा कि सितारे आपके हक में नहीं है। इमाम को जब उसने इल्म दी, मौला ने कहा कि तुम मुझे सितारों की चाल का बताते हो, मैं अली इतना आलिम हूं कि इस जानवर पर तुम जो सवार हो मैं बता सकता हूं इसके शिकम में मौजूद बच्चा नर है या मादा है। यह अली का इल्म गैब है, यह अमीरुल मोमिनीन का इल्म गैब है कि अली अगर मौला कायनात फरमाते हैं कि अगर मुझे इस चीज का खौफ ना हो, अगर मुझे अली को इस चीज का खौफ ना हो कि तुम लोग ये कहो कि अली मुस्तफा से भी ज्यादा इल्म रखते हैं, तो मैं अली इस खुदा की किताब से, इस कुरान से तुम्हें आज के दिन से लेके कयामत तक के वाकयात की खबर दूंगा। यह अली इब्न अबी तालिब का वजूद कि जिसका इल्म क्या है, मुहीत है आलम हस्ती पर। अमीरुल मोमिनीन के सामने एक शख्स आया, उसने बड़ी रियासतें की हुई थी। मैं आपकी खिदमत में थोड़ा सा अर्ज कर रहा हूं, कल इंशाअल्लाह मजीद बयान करूंगा कि मौला के इल्म की क्या नौइयत है। शख्स आया, वो उसने कहा कि मस्जिद में आके उसने दावा किया। दावा उसने ये किया कि आप लोग अपने हाथों में कोई चीज ले लें, छुपा लें, अपनी मुट्ठी को बंद कर ले। उसके बाद लोगों ने अपने हाथों के अंदर चीजें छुपाई और वो शख्स जो कि जाहिरी तौर पे काफिर था, उसने खबर देना शुरू की तो लोगों का ईमान मुतजलजिल होना शुरू हो गया। इतने में अली उठे, मौला ने अपने हाथ को बंद किया, कहा कि बताओ मेरे हाथ में क्या है, क्या बताओ मेरे हाथ में क्या चीज है। मैं आपको बता रहा हूं कि अली का इल्म कितना आली है। इमाम ने मुट्ठी बंद की, कहा बताओ मेरे हाथ में क्या चीज है। इसने मौला के दस्ते यदुल्लाही को देखा और देखने के बाद एकदम खामोश हो गया, खामोश हो गया, इंतहाई हैरत में चला गया। मौला ने फरमाया क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे हाथ में क्या है? उसने कहा मुझे मालूम है कि आपके हाथ में क्या है, मगर मैं हैरान हूं कि यह चीज आपके हाथ में आई कैसे है। मुझे मालूम है कि आपके हाथ में क्या है, मगर मैं हैरान हूं कि यह चीज आपके हाथ में कैसे आई है। तो मौला ने फरमाया बताओ क्या है मेरे हाथ में। उसने कहा मैंने आलम हस्ती में हर जगह पे निगाह की, कायनात की हर चीज अपनी जगह पे है, लेकिन एक समंदर में मौजूद एक जजीरा है, उस जजीरे पे मौजूद एक दरख्त पे एक परिंदे ने 2 अंडे दिए हैं, उन 2 अंडों में से एक अंडा अपनी जगह पे नहीं है। मुझे यह गुमान है कि वो अंडा आपके हाथ में है। यह है अली इब्न अबी तालिब का इल्म कि अगर अली चाहे तो आलम हस्ती में मौजूद एक परिंदे के हां पैदा होने वाले एक अंडे की खबर रख सकता है। अब मौला कायनात ने क्या किया, दस्ते तसर्रुफ को बढ़ाया, समंदर से, जजीरे से, दरख्त से उस घोंसले में मौजूद एक अंडे को उठा लिया,
जो अली मस्जिद नबवी में बैठकर समंदर के जजीरे से अंडा उठा सकता है, अगर मैं यहां बैठ के या अली मदद कहूं तो नजफ से यहां भी आ सकता है। ये मेरा और आपका अली, ये उस अली का इल्म कि जो कायनात में हर चीज पर मुहित है। लेकिन उम्मत ने क्या किया? इस अली को मिंबरों से सबो शितम किया, इसी अली के हुसैन को ज़िबा किया, इसी अली की बेटियों को असीर करके कूफा और शाम के दरबारों में लेके कायनात की गैरत जिनकी चादर पे कुर्बान थी, बेमकना चादर शराबियों के दरबार में खड़ी थी नबी और रसूल की बेटियां। लोग कहते थे इनका कोई एहतराम नहीं, मुसलमानों ये बागियों की बेटियां हैं। बड़ा खर्च हुआ अज़ादार और अहले बैत का दीन मुस्तफ़ा पर, इतना खर्च हुआ कि ये मौला हुसैन के अपने जुमले हैं। मौला ने फरमाया इनकाना दीन मुहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिक़त्ली फया सुयूफ खुदीनी, ए तलवारों, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन हुसैन के कत्ल के बगैर नहीं बचता तो आओ तलवारों हुसैन की गर्दन को सर से जुदा कर, आओ हुसैन के सर को जुदा कर दो। अपना सर नहीं दिया हुसैन ने, सिर्फ अपने साथ साथ अपने 70 साल के दोस्त हबीब का सर दिया, जुहैर का सर दिया, बुरैर का सर दिया, मुस्लिम औसजा का सर दिया, अली अकबर जैसे जवान का सर दिया, कासिम ओनो मोहम्मद के सर दिए, अब्बास जैसे अपने अलमदार का सर दिया। और फिर वो सर दिया जब नो के नेज़ा पे उस सर को उठाया गया तो देखने वाले कहते थे यूं लगता है कि जैसे चमकता हुआ 14वीं का चांद। सरे हुसैन नो के नेज़ा पे बुलंद हुआ, 11 मुहर्रम का दिन हुआ। अज़ादारों, सरे हुसैन को और शोहदाए करबला के सरों को नेज़ों पे बुलंद किया गया, लाशे हुसैन को करबला की खाक पे फेंका गया। लाशे हुसैन को जब करबला की खाक पे फेंका अज़ादारों, बगैर पालान के ऊंटों पे बतूल ज़ादियों को सवार किया, बगैर पालान के ऊंटों पे सवार किया, सवार करके ले चले मक्तल से, भाइयों के लाशों से। मुझे 7 हिजरी याद आ गई, रसूल ने खैबर फतह किया था, खैबर के सरदार की दुश्मन खुदा की बेटी को जब बिलाल हबशी लेके आए ना रसूल के पास, तो देखा कि बीबी सफिया के चेहरे पे तमाचों के निशान हैं। तो पैगंबर ने पूछा सफिया क्या हुआ, किसी मुसलमान ने तुम्हें अजियत दी? तो अर्ज किया कि या रसूलल्लाह किसी ने मुझे अजियत नहीं दी, किसी ने मुझे मारा नहीं है। बिलाल हबशी की तरफ इशारा करके कहा या रसूलल्लाह इस मर्द ने मुझे कैदी बनाया, कैदी बना के इसने मुझे वहां उतारा जहां मेरे भाइयों की लाशें पड़ी थी। मैंने अपने भाइयों की लाशें देखी, मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैंने अपने चेहरे पे मातम किया। रसूल ने बिलाल को देख के कहा बिलाल कभी बहनों को भी भाइयों के लाशें पे लाते हैं, कभी बहनों को भी भाइयों के लाशें पे लाते हैं। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह काश आप 11 मुहर्रम को होते, हुसैन का लाशा खाके करबला पे पड़ा था। ज़ैनब कुबरा जब गुजरी मक्तल से तो बीबी ने खुद को ऊंट से गिराया, लाशा हुसैन पे जब आई तो अजीब हाल में लाशा देखा, सर तन से जुदा है, तीरों से लाशा भरा हुआ है, घोड़ों से लाशा पामाल है, किसी लईन ने एक अंगूठी की खातिर हुसैन की उंगली को काट लिया है। बीबी ने देखा लाशा हुसैन को, एक जुमला सिर्फ कहा अंतल अखी हुसैन, क्या तू मेरा भाई हुसैन है, क्या तू मेरा माजाया हुसैन है, क्या तू वही हुसैन है कि हर नमाज से पहले जिसकी मैं जियारत किया करती थी। उसके बाद बीबी ने मदीने की तरफ रुख किया, कहा या रसूल अल्लाह नाना सल्ला अलैका मलाइकतुस समा, नाना आप पर तो आसमान के फरिश्ते सलात पढ़ते थे, आप पर तो आसमान के फरिश्ते दुरूद पढ़ते थे। हादल हुसैन बिल अरा मुरम्मल बिद्दमा मुक़त्तउल आज़ा, ये आपका हुसैन है जो खाके करबला पे पड़ा है, अपने खून से दुश्मन ने इसे नहलाया है और इसके दस्तों पा को बदन से जुदा कर दिया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून।